बताते चले कि 16 दिसंबर को आधा दर्जन लोगों ने बच्चों के पिता पर जानलेवा हमला बोलते हुए गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसमें पुलिस ने औपचारिकता मात्र की कार्यवाही कर 4 अभियुक्तों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 323, 504 में मुकदमा दर्ज करते हुए सीआरपीसी की धारा 151 में चालान कर दिया था और उसी दिन अभियुक्तों को जमानत भी मिल गई थी। गंभीर रूप से घायल रामशरण की इलाज के दौरान 23 दिसंबर को मौत हो गई और 24 दिसंबर को ही परिजनों ने स्थानीय पुलिस को मृत्यु की सूचना देते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग की, लेकिन एक सप्ताह का समय बीत जाने के बाद स्थानीय पुलिस ग्वालियर से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के इंतजार में है। पुलिस क्षेत्राधिकारी अजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि मुकदमा तरमीम करने के लिए विशेष वाहक को ग्वालियर भेजा गया तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही अभियुक्तों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मामला हत्या का है, इसलिए किसी भी अभियुक्त को बख्शा नहीं जाएगा तथा सख्त कार्यवाही होगी। बताते चले कि हत्या का कारण पारिवारिक पुरानी रंजिश बताई जा रही है, जिसमें घटना में घायल मृतक के बड़े भाई अरवंदी ने बताया कि आधा दर्जन लोगों ने उनके ऊपर भी हमला किया था, साथ ही धारदार हथियार से सिर पर वार किया था। अरवंदी ने खुलासा करते हुए बताया, भाई पर धारदार हथियार से एक लड़की ने हमला किया था, लेकिन रिश्ते में बहन होने नाते प्रारंभिक रिपोर्ट में बहन का जिक्र तक नहीं किया, लेकिन अब जबकि भाई की मौत हो गई है, ऐसी दशा में वह हर अभियुक्त के विरुद्ध कठोर कार्यवाही चाहते हैं। अरविंद ने बताया कि भाई की मृत्यु की सूचना अंतिम संस्कार के पूर्व ही लिखित रूप से थाना चरखारी में दी गई थी, लेकिन पुलिस ने तहरीर में तारीख डालने से मना कर दिया था, जिससे पुलिस की नीयत पर शक पैदा हो रहा है। क्या घटना हो गई थी आपके साथ, क्या पूरा प्रकरण है? सर, हम वहाँ पे सिंघाड़े बेच रहे थे, हमारी घरवाली भी सिंघाड़े बेच रही थी, वहीं पे थे और वहाँ से 5-6 लोग आए, हमारे परिवार के हैं, और वो मारने लगे और इतने के बाद मेरा भाई आया, उसे भी मारने लगे। इसके बाद उन्होंने धारदार हथियार से वार कर दिया, मुझे भी मारा पहले, फिर इसके बाद मेरे भाई को मार दिया। और इसके बाद हम FIR करने गए तो ना वहाँ सुनी गई और ना अस्पताल गए तो वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। इसके बाद हम जब हालत ख़राब देखी भाई की तो इसको ग्वालियर लेके हम सीधे चले गए। फिर हमने वहाँ भर्ती रहे और इलाज चलता रहा। इसके बाद उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। कहाँ पर? ग्वालियर में। फिर हम उसको फिर यहाँ सूचना दी यहाँ पे कि भाई एक्सपायर हो गया। फिर वहाँ पे PM हुआ। इसके बाद हम वहाँ से आए हैं और रात में यहीं रुके हैं। मतलब अब तक क्या पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई, उनको पकड़ा गया है, मुकदमा दर्ज हुआ है हत्या के? ना तो मुकदमा दर्ज हुआ है सर, ना कोई सुनवाई हो रही है। हमने एप्लीकेशन दी, सब कुछ दिया, कुछ नहीं हो रहा है। जो अभियुक्त थे उनको पकड़ लिया पुलिस ने? नहीं पकड़ा। हमारी नज़र में तो अभी किसी को नहीं पकड़ा। हो गए अभी मृत्यु के अब ऐसे हो गए कि सर 6 दिन हो गए करीब। पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो रही सर। जसोदा। क्या हादसा हो गया है? हम लोग सिंघाड़े बेच रहे थे और ये लोग 4-5 जने आए और हमारे पति को मारने लगे। फिर इसमें देवर आया हमारा, उसको भी मारा है धारदार हथियार। और वहाँ से जाके फिर हम अस्पताल गए और चौकी गए तो अस्पताल वालों ने भगा दिया, चौकी वालों ने भगा दिया और ना कुछ हुआ। अस्पताल ले गए हाँ, अस्पताल ले गए ग्वालियर, वहाँ पे गए तो ख़त्म हो गए। पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई? पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया? नहीं, कुछ नहीं किया गया। कितने दिन हो गए आपके देवर को खत्म हुए? 6 दिन हो गए। 6 दिन? हाँ।